वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला दोस्तों। क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 9 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। चलो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग, मतलब इसने वॉल्स और सीलिंग को पेंट किया ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल। इसके पास एक क्यूबॉइडल हॉल है। चलो 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 चलो, अच्छा क्यूबॉइडल बोला है, हाँ चलो क्यूबॉइडल ड्रॉ कर देते हैं। क्यूबॉइडल ड्रॉ कर देते, क्यूबॉइडल है ना, क्यूबॉइड ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा तभी तो समझेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्यूबॉइडल हॉल है अच्छे से बना ना, अच्छे से बना। चलो लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, यहाँ पे लेंथ है 15। 15 क्या है, मीटर में है क्या? 15 मीटर में। ब्रीथ है नहीं, इधर में ब्रीथ है कितना है, 10 है, 10 मीटर। ये क्या है, लेंथ है, लेंथ एल इज इक्वल टू, ये क्या है, हाइट है एच। हाइट कितना है, 7 मीटर है, हाइट 7 मीटर है। चलो फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100, क्या है 100 100 100 100, ये क्या है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया इज पेंटेड। अच्छा मतलब एक कैन है, उसमें से 100 स्क्वायर मीटर इतना एरिया पेंट कर सकते हैं, ऑफ एरिया इज पेंटेड। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। मतलब यहाँ पे अभी चलो सॉल्यूशन की तरफ आ जाओ। गिवन में जो भी है, गिवन में जो भी है आपके पास लिख लो, लेंथ ब्रेथ, लेंथ लिख लो इज इक्वल टू ब्रेथ लिख लो, और ये क्या है, हाइट लिख लो। लिख लोगे, लिख लोगे। चलो अब यहाँ पे वन कैन, वन कैन, अरे कैन, हाँ वन कैन पेंटेड, वन कैन पेंटेड, या फिर ऐसा लिखते हैं कि एरिया पेंटेड बाय वन कैन। ठीक है, चलो वैसे लिख लेते हैं, एरिया पेंटेड बाय वन कैन, वन कैन इज इक्वल टू कितना एरिया, 100 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर। अब देखना, अब उसने क्या बोला है कि पेंट क्या क्या करते हैं, वॉल्स और सीलिंग, मतलब लेटरल सरफेस एरिया और बस टॉप, बॉटम नहीं। बात समझ में आ गई? हाँ बॉटम नहीं। तो अभी हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया। देयरफॉर देयरफॉर टोटल टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड, पेंटेड, अच्छा एज इधर लिख लेते हैं पेंटेड, टू बी पेंटेड मतलब पेंट कौन सा करने वाले, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया है ना, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में क्या, टॉप, एरिया ऑफ टॉप, ये और एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग। बात समझ में आ गई? अब देखना, अब देखना कैसे करेंगे लेटरल सरफेस। देखो सामने वाला फेस है, उसके पास में क्या, लेंथ इंटू हाइट है, लेंथ इंटू हाइट। चलो एक मिनट इधर देखिए, लेंथ इंटू हाइट है, और हाँ जैसे आगे वाला है वैसे ही पीछे वाला है, मतलब इंटू टू। बात समझ में आ गई? वैसे ही पीछे वाला है ना, हाँ जैसे इस साइड का देखते हैं, इसके पास क्या है, ब्रीथ है और इंटू हाइट है, ब्रीथ है इंटू हाइट है, और जैसा अगल का है वैसा ही बगल का है ना, है ना, हाँ सर जी वैसे ही है, मतलब हम इसको प्लस में कर सकते, ये है लेटरल सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई? हाँ अब ऊपर का देखो, टॉप टॉप देखो, टॉप टॉप में क्या दिख रहा है आपको, एक तो ये वाला साइड दिख रहा है और ये वाला साइड, हाइट दिख रहा है क्या? ऊपर जाके देखना, ऐसे दिखेगा क्या, हाइट नहीं दिखेगा सर जी, बस है ना पूरा फ्लैट दिखेगा, पूरा फ्लैट दिखेगा। हाँ तो फ्लैट में क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस में लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ जाएगा टॉप में। तो चलो लिखेंगे अभी, टू इंटू पहला क्या है, लेंथ इंटू हाइट, और प्लस में क्या है वो, टू इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये है, ये इधर का पार्ट जो लेटरल में आ रहा था, ये क्या है, टॉप का लेंथ इंटू ब्रेथ,
बात समझ में आ गई। चलो यहाँ से 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेंथ है क्या, नहीं है, हाइट है क्या, इधर हाँ हाइट है, मतलब यहाँ से हम 2 इंटू 2 कॉमन निकाल लिया हाइट, और ये क्या आ गया, लेंथ इंटू लेंथ प्लस में है, प्लस में ब्रेथ। बात समझ में आ गई। और इधर में लेंथ इंटू ब्रेथ और निकाल जाने दो, अभी इतने नहीं कर देते, फॉर्मूला रटना नहीं दोस्तों, रटना नहीं, बिल्कुल भी रटना नहीं है। बनाते कैसे फॉर्मूलास, हाँ इसीलिए तो बनाना कैसे, बनाना नहीं, ये वाला बनाना नहीं, BANA ये बनाना नहीं, फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है, हाँ वो सीखना है ना, तो अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलो आ जाओ, 2 इंटू हाइट कितना है, 2 इंटू हाइट कितना है यार, 7 मीटर, लेंथ कितना है 15 मीटर, प्लस में ब्रेड्थ कितना है 10 मीटर, अच्छा प्लस में लेंथ कितना है 15 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 10 मीटर। चलो आ जाओ, ये कितना 150 हो जाएगा, 150, और ये क्या है, अगर से टेबल आता है आपको 14 का तो ठीक है, मुझे तो आता है, आपको आता है क्या, चलो ठीक है, चलो मैं 14 कर देता हूँ, टेबल आता है तो, नहीं आता है तो फिर वैसे ही रहने दो, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ओके। अभी क्या है 15, 150 हो गया, इधर भी 150 ही हो गया सर जी। अब देखो हाँ मराठी में बोलते हैं जीरो का जीरो, 14 पंचे 70 है, उसका भी जीरो, अब 14 और 7 है ना 21, अब ये हो गया, अब इधर से 150 है ना, अब चलो जीरो 5, जीरो हो गया 5, ये क्या है, एक और एक 11 नहीं 2, हाँ और ये 2, मतलब ये क्या है, निकाला क्या हमने, टोटल सरफेस एरिया, अच्छा एरिया टू बी पेंटेड इतना स्क्वायर मीटर में रहेगा, इतना स्क्वायर मीटर में रहेगा। अभी बचा है क्या और कुछ क्वेश्चन, रुको, हाँ अभी याद आया कि यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे गया फ्रॉम ईच ऑफ द कैन, हाँ वो क्या कर रहा है, क्या एक कैन से 100 स्क्वायर मीटर इतना एरिया पेंट कर रहा है, तो हाउ मेनी कैन है ना, यहाँ पे कितने कैंस लगेंगे, यहाँ पे कितने कैंस लगेंगे पेंट करने के लिए इतना एरिया, देयरफॉर नंबर ऑफ कैंस required for painting is equal to कितना, ये टोटल एरिया ऑफ पेंटिंग है ना, एरिया ऑफ पेंटिंग टोटल एरिया नहीं, एरिया ऑफ पेंटिंग जितने को पेंट करे, बॉटम तो छूट गया है ना यार हमारा, बॉटम उसका, ठीक है, एरिया ऑफ पेंटिंग अपॉन में एरिया पेंटेड बाय 1 कैन, ठीक है, एरिया पेंटेड बाय ए कैन यानी 1 कैन, चलो इतना हो गया, कितना है 2250 डिवाइडेड बाय 100 0 और ये तो वहां पे आ जाएगा 2.5, ये क्या रहेगा, ये तो नंबर ऑफ कैंस रहेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 23 कैंस आंसर में लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर 23 कैंस रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग, ठीक है। एक बार चेक कर लेते नंबर ऑफ कैंस, एरिया इतना है लेटरल का और टॉप का, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया, अच्छा ये एरिया कैंसिल हो गया, यूनिट कैंसिल हो गया, तो 22.5, हाँ ठीक, मतलब यहाँ पे 23 कैंस अप्रोक्सीमेट, मतलब 22.1 भी रहता ना, ऐसा नहीं कि 0.5 है इसलिए, अगर से ये 22.1 भी रहता ना फिर भी, हाँ 100 ml कहाँ से लाओगे, कैन से ही लाओगे, और एक है ना 100 ml, इसीलिए हमें पूरी की पूरी कैन ही लानी पड़ी, देयरफॉर द 23 कैन्स रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग। आई होप आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, वो भी बहुत अच्छे से, आई होप अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।